हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चेल्सी के बारे में। जाबी अलोंसो एज अ मैनेजर आए हैं। पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं गया, बट इस साल चैंपियंस लीग की कोई मिड वीक गेम्स नहीं होंगे, यूरोप में नहीं है, तो बस अपने लीग फॉर्म पे कंसंट्रेट करना है। तो क्या ये टीम कुछ सरप्राइज दे सकती है? क्या टॉप फोर में तो आना ही चाहिए, लेकिन क्या टाइटल के लिए भी चैलेंज कर सकती है? क्या हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? क्या डिफरेंट टैक्टिकल इनोवेशन हमें जावी अलोंसो के साथ देखने को मिलेगा? चलिए डिस्कशन चालू कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें इनका लाइनअप, और अगर आप जावी अलोंसो का पूरा करियर फॉलो करें, तो रियल मैड्रिड में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। उस पर काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। या तो सुपरस्टार कल्चर वहाँ ऐसा है, यहाँ पे प्लेयर पावर उनकी रियल मैड्रिड में ऐसी रहती है कि भाई उनसे ज़्यादा आप लोग कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा उन्हें स्ट्रिक्ट, ज़्यादा उन्हें डिसिप्लिन करके दिखाओ तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। उनसे पहले अगर आप देखें बायर्न लेवरकुसेन में जो उन्होंने अचीव किया, बायर्न म्यूनिख जो वहाँ पे हर बार टाइटल जीतती है, उनसे उनको हरा के टाइटल जीतना, पूरे सीजन अनबीटन रहना, इट वॉज फैंटास्टिक। तो जाबी अलोंसो इज़ अ मैन हु नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। वो ऐसा आदमी है, जब वो मिडफील्डर भी थे, इज़ परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स दैट द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल हैज़ एवर सीन। और उनकी ग्रेटनेस एज अ मिडफील्डर क्या थी भाई? पासिंग, और उनकी जो सेरेब्रल ग्रेटनेस थी, जो इंटेलिजेंस थी, जिस हिसाब से वो गेम रीड करते थे। तो ऐसा आदमी जनरली जो पेप गार्डियोला रोल प्ले करते थे बार्सिलोना के लिए एज अ प्लेयर, वही फिर हम देखते हैं कि वो एज अ मैनेजर भी कितना अच्छा ट्रांसलेट करते हैं। उनके दिमाग होता है भाई। सिमिलरली जावी अलोंसो सेम रोल प्ले करते थे लिवरपूल के लिए, मैड्रिड के लिए, बायर्न म्यूनिख के लिए, और यहाँ भी हम देखते हैं क्या जीनियस माइंड है। तो अब उनकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन है वो है जो उन्होंने बायर्न लेवरकुसेन में खिलाई थी, वो है 3-4-2-1। दो नंबर 10 होते हैं, दो नंबर 10 मेरे ख्याल से इनके लिए सेट हैं। मॉर्गन रॉजर्स ने खरीदा है 117 मिलियन, मतलब किसने सोचा था इतना महंगा प्लेयर खरीद पाएंगे। तो वो इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और ऑपोजिट में रहेंगे नंबर 10 पामर। दोनों गोटेड लाइनअप, दोनों गोटेड प्लेयर्स, और दोनों ऐसे प्लेयर्स जो अगर आप प्रीमियर लीग के बेस्ट नंबर 10 लिखेंगे तो उनमें इनका नाम आएगा। तो इन दो पोजीशंस पे आई थिंक प्रीमियर लीग के सारे जितने क्लब्स हैं उनमें से ये दोनों प्लेयर्स सम ऑफ द बेस्ट है। स्ट्राइकर अपनी पोजीशन पे जॉ पेड्रो, मेरे ख्याल से हालैंड के बाद एकेटीके मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा, पेड्रो 3 पे हैं। तो मतलब एकेटीके पेड्रो में आप 1-2-1-2 कर सकते हैं। तो टॉप 3 में तो डेफिनेटली हैं ये पूरे प्रीमियर लीग में। तो मॉर्गन रॉजर्स, पार्मर, पेड्रो, अपनी अपनी पोजीशन पे आपके पास तीन ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी पोजीशन पे टॉप 3 में आ रहे हैं पूरे प्रीमियर लीग में। दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज जो और किसी के साथ नहीं है। फिर पीछे आते हैं मोजेस कैसिडो, ये अपनी पोजीशन पे मेरे हिसाब से डिक्लेन राइस और कैसिडो, इन दोनों में ही चैलेंज रहता है। अपनी पोजीशन पे आप यहाँ भी कह सकते हैं कि कैसिडो डेफिनेटली टॉप है या टॉप 2 में है। अगेन मतलब चार प्लेयर आपके पास ऐसे हैं जो प्रीमियर लीग के सारे क्लब्स में टॉप 3 में आ रहे हैं या टॉप पे आ रहे हैं। फिर एंजो फर्नांडिस, कैसेडो के साथ मेरे ख्याल से पिवट जो बनाएंगे एंजो फर्नांडिस हैं। अगर एंजो फर्नांडिस नहीं खेलते हैं, जो सुनने में आ रहा है कि भाई वो सेल किए जा सकते हैं, जो उनका बर्ताव था अर्जेंटीना के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वहाँ से हो सकता है कि लोग पसंद ना करें। तो अगर एंजो फर्नांडिस को बेचते हैं तो अगेन रोमियो लाविया, ये एक ऐसा प्लेयर है जो मैं सोचता हूँ जिसकी सीलिंग कैसिडो से भी आगे है। तो अगर एंजो फर्नांडिस हटते हैं और यहाँ पे रोमियो लाविया आते हैं तो 3-4-2-1, देखिए 3 मैन एट द बैक प्रीमियर लीग में एक ही बार जीता है जब एंटोनियो कॉन्टे ने चेल्सी को जितवाया था 3 मैन एट द बैक खिला के। बट उनके पास मिडफील्ड में एंगोलो कांटे थे। एंगोलो कांटे का रोल कैसेडो, रोमियो लाविया दोनों मिलकर कर सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल के प्लेयर हैं। तो अगर एंजो फर्नांडिस जाते हैं और रोमियो लाविया फिट रहते हैं तो आई रेट रोमियो लाविया वेरी हाईली। तो वो भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन हिज पोजीशन। तो कैसेडो, उनके साथ एंजो फर्नांडिस या रोमियो लाविया। तो अभी तक आप देखिए 5 ऐसे नाम आ गए हैं जो अपनी अपनी पोजीशन पर बेस्ट हैं या बहुत अच्छे हैं। छठा नाम यहाँ पे मैंने मालो गोस्टो को रखा है, लेकिन उनकी जगह मेरे ख्याल से रीस जेम्स खेल सकते हैं। रीस जेम्स एंजो फर्नांडिस की जगह भी खेल सकते हैं भाई, उनके पास वो क्वालिटी है। पिछली बार हमने देखा मिडफील्ड में जब भी वो आए, मुझे एक मैच बहुत विविडली याद है जो आर्सेनल के अगेंस्ट था, जहाँ पे कैसिडो को रेड कार्ड मिल गया था। वहाँ सिंगल मैन वो बचे थे अगेंस्ट राइस, अगेंस्ट जुबिमेंडी, एंड ही डोमिनेटेड द पिच। तो रीस जेम्स के पास टेक्निकल एबिलिटी इतनी अच्छी है, उनकी फिजिकलिटी इतनी अच्छी है कि वो मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो कैसिडो और जेम्स भी एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर जेम्स वहाँ नहीं खेलते हैं तो इवन एज अ राइट बैक मतलब प्रीमियर लीग में उनसे बेटर नहीं है। तो अगेन ये छठा प्लेयर ऐसा हो गया जो चेल्सी के पास या तो टॉप 3 है या तो टॉप है। तो स्क्वाड की क्वालिटी देखिए आप, 6 प्लेयर ऐसे हो गए। अब लेफ्ट बैक आपने कुकरेला सेल कर दिया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम एरियाज में। देखिए जो अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, वो तो इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। अब लेफ्ट बैक आपने सेल कर दिया। लेफ्ट बैक पे यहाँ पे मैंने पेलेस्ट्रा दिखाया है, लेकिन वो खेलते राइट बैक हैं। अब आपके पास राइट बैक कौन कौन से हो गए? मालो गुस्टो हो गए, रीस जेम्स हो गए, पेलेस्ट्रा हो गए, और लेफ्ट बैक आपके पास कौन है? कोई भी नहीं है। तो क्या आपको पेलेस्ट्रा चाहिए थे जब आपके पास ऑलरेडी रीस जेम्स है, जब आपके पास ऑलरेडी मालो गुस्टो है? क्या वो पैसे से आप कोई लेफ्ट बैक नहीं खरीद सकते थे? मेरे ख्याल से साइनिंग लोग बोल रहे हैं अच्छे प्लेयर हैं, सब है, लेकिन रीस जेम्स से बेटर प्लेयर नहीं है।
तो एज अ विंग बैक भी या तो आप ये सोच रहे हैं कि रीस जेम्स मिडफील्ड में खेलें तो ये सेंस बनाता है, तो हो सकता है ये मालो गुस्टो से बेटर हो। मेरे ख्याल से वो भी मुझे नहीं लगता है कि मालो गुस्टो से भी बेटर है। तो भले ही आपने पलेस्ट्राउ खरीदा है और राइट विंग बैक रोल यहाँ पे निभाएंगे, बट आई थिंक उससे पहले आपको एक क्वालिटी लेफ्ट विंग बैक खरीदना चाहिए था। वहाँ पे मेरे ख्याल से चेल्सी से गलती हुई है, क्योंकि अभी भी अब ये उतना पैसा आप जब आपने मॉर्गन रॉजर्स पे खर्च कर दिया है, पेलेस्ट्रा पे खर्च कर दिया है, तो लेफ्ट विंग बैक के लिए क्या आपके पास उतना पैसा बचा है? या तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप एंजो फर्नांडिस को बेचेंगे। तो अगर वो सोच रहे हैं तब ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई उसकी जगह आप कोई लेफ्ट विंग बैक लाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितने मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 वो प्लेयर तो आपके पास टॉप थे, लेकिन लेफ्ट विंग बैक का आपके पास अभी तो ऑप्शन ही नहीं है। और अगर वो भी आपके पास क्वालिटी नहीं आता है, तो वहाँ से अब हम देखना चालू करते हैं कि क्यों ये टीम स्ट्रगल करती है। 6 टॉप क्वालिटी प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स जिन्हें टाइटल जीतना ही चाहिए, और बाकी लेफ्ट विंग बैक एक पोजीशन जो प्रॉब्लम वाली पोजीशन है। फिर जो सेंटर बैक्स हैं, 3 सेंटर बैक, जराल हटो जब ये आए थे आईएक्स से, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंसिव प्रोस्पेक्ट्स इन यूरोप। ये इनकी ग्रोथ देखने वाली रहेगी, अगर इसी ग्रोथ से चलते रहते हैं जिस हिसाब से हाईली रेटेड है तो अच्छे रहेंगे। लेकिन कॉलविल, फोफाना ये दोनों भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्या ये बैक थ्री, अगर आप 3 मैन एट द बैक खिला रहे हैं, तो क्या ये एक टाइटल विनिंग बैक थ्री है? मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे आपको ऐसा आदमी चाहिए जो गेम बहुत अच्छे से रीड करे। जब आपके पास पुराना, अगर आप देखें जब एंटोनियो कॉन्टे यहाँ पे खिलाते थे, तो एक तो बॉल प्लेयर बहुत अच्छे होने चाहिए थे। वहाँ पे डेविड लुइस खेलते थे, वो डिफेंसिवली चाहे जो कुछ भी बोले, लेकिन कम से कम उनके पास एक ये नो हाउ बहुत अच्छा था, फ्री किक्स पे बहुत अच्छे थे, प्लेइंग फ्रॉम द बैक बहुत अच्छे थे। उनके साथ गैरी केहल थे, वो इंग्लिश इंटरनेशनल थे, उन्हें पता था इंग्लिश गेम। तो यहाँ पे ये 3 क्या वो प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं कि भाई उस हिसाब से डोमिनेट कर पाए? यहाँ से मेरे ख्याल से आप इन तीनों को ये नहीं बोलेंगे कि ये टॉप 5 में भी है। तो अभी जो रूमर्स आ रही हैं कि क्रिस्टल पैलेस से ये लक्रॉ को लेने वाले हैं, तो वो एक बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है। प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है, लंदन में ही क्रिस्टल पैलेस में वो खेल चुके हैं, उससे ये टीम काफ़ी इंप्रूव होगी। और रॉबर्टो सैंचेज को मेरे हिसाब से रिप्लेस करना चाहिए। एज गुड एज ही इज, पिछले साल बहुत इंप्रूवमेंट दिखी, लेकिन अभी भी टॉप नहीं है। तो बार्सिलोना से टेर स्टेगन को क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? वो बॉल प्लेयर भी अच्छे हैं, जैसा जावी अलोंसो को चाहिए वैसे भी हैं, बड़े टीम्स के लिए भी खेल चुके हैं। तो सैंचेज, यॉर्गेनसन, इतने सारे आपने गोलकीपर लिए हुए, लेकिन क्वालिटी कोई भी नहीं है। तो क्या वहाँ पर टेर स्टेगन को ले सकते हैं? मेरे ख्याल से ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है चेल्सी अगर अपना लेफ्ट विंग बैक वाला सिचुएशन इंप्रूव करती है, प्रेफरली तो मैं चाहूँगा कि 2 सेंटर बैक, 2 क्वालिटी एक्सपीरियंस सेंटर बैक लें। बस्टोनी को ले लें, शॉर्टर बैक में से किसी को ले लें, उन दोनों में से किसी को ले लें। तो उनमें से कोई आप एटलीस्ट एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक ले लें, एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट विंग बैक ले लें, गोलकीपर में इंप्रूव कर दें। ये 3 चीज़ आप इंप्रूव कर दें, तो बाकी आपकी पूरी प्लेयर्स इतनी क्वालिटी है कि भले ही आपने पिछली बार यूरोप से भी बाहर फिनिश किया था, 10th शायद आप आए थे, लेकिन 10th से सीधे आप टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मैनेजर है वो इतना हाईली रेटेड है। जावी अलोंसो बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, प्रीमियर लीग में खेले भी हुए हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या चाहिए प्रीमियर लीग में। आपके पास प्लेयर्स उस क्वालिटी के हैं, बट इन सिर्फ 2-3 जगहों की वजह से जो आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे आप स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपके पास रियली वेरी गुड चांस है, और शायद आप लोगों को सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप इंप्रूव कर देते हैं तो आपके पास चांस रहेगा, नहीं तो स्ट्रगल होगा। दूसरा, आपके पास एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है, कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर जावी अलोंसो 3-4-2-1 कराता है तो सिस्टम में फिट नहीं होते हैं। पेड्रो नेटो कहाँ खेलेंगे, एस्टेवाओ कहाँ खेलेंगे, गिटिन्स कहाँ खेलेंगे? डेलाप तो चलिए जॉ पेड्रो की जगह खेल सकते हैं, लेकिन नेटो, गिटिन्स, ये सब इवन एस्टेवाओ, ये सब प्रॉपर विथ प्रोवाइड करने वाले विंगर्स हैं। अब आप विंगर्स के साथ खेल ही नहीं रहे, आप नंबर 10 के साथ खेल रहे हैं, तो ये सारे प्लेयर वेस्ट हो जाते हैं। तो क्या इनमें से किसी को बेच के आप इतना फंड इकट्ठा कर सकते हैं कि भाई आप अपना जो वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक चाहिए आपको, वो आप ले लें? मेरे ख्याल से लोग भले ही इससे गुस्सा हैं कि भाई ये सारे प्लेयर्स ने तो हमारे लिए इतना अच्छा खेला है, बट कभी कभी आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आपके मैनेजरियल जो आपने रिक्रूटमेंट किया, आपने जावी अलोंसो को लाए हैं, वो कौन सा सिस्टम खिलाना चाहता है। अगर उस सिस्टम में वो नहीं बैठ रहे तो आप हटाना पड़ेगा। हमने देखा है जब पेप गार्डियोला आए, उन्होंने सीधे जो हार्ट को बोला कि आप बाहर जाइए, या टूरे को बोला कि आप बाहर जाइए। ये सब ऐसे प्लेयर्स थे जो भाई सिटी के लिए गोटेड प्लेयर थे, टाइटल जितवाई थी, पार्ट ऑफ सिटी फॉकलोर थे। बट जब आपने किसी मैनेजर को बैक किया, तो आपके पास भले ही सुपरस्टार हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन फिर आपको मैनेजर को ही बैक करना होता है। उसको अपने सिस्टम में जिस आदमी को खिलाना है, आपको वही प्लेयर्स लाने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जावी अलोंसो बोलते हैं कि इनमें से 1-2 प्लेयर्स बेचने पड़े और आपको क्वालिटी सेंटर बैक लाने चाहिए, तो मेरे ख्याल से वहाँ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी टीम को ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपकी टीम में ज़्यादा अच्छी यूनिटी होगी, क्योंकि वही प्लेयर्स होंगे जिन्हें चांस मिल सकता है उस फॉर्मेशन में खेलने का। अल्टीमेटली अगर ये करती है तो चेल्सी के पास आई थिंक दे कुड बी द डार्क हॉर्सेस फॉर द टाइटल ऑल्सो।
अगर नहीं करती है, अगर डिफेंस यही रहता है, तो मेरे ख्याल से जाबी अलोंसो एज गुड मैनेजर एज इज ज़्यादा एलिवेट नहीं कर पाएगी, 4 तक ही लिमिटेड रह जाएगी। तो अगर एक लेफ्ट विंग बैक एक सेंटर बैक की लाती है तो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो हम देखेंगे कि फिर से ये सीजन स्ट्रगल वाला ही रहने वाला है। आप भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा प्लेयर आना चाहिए, कौन सा प्लेयर बेचना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।